जोजो किड्स। टूटू खरगोश। एक समय की बात है, एक जंगल में टूटू नाम का एक प्यारा सा खरगोश रहता था जो एक शिकारी था। वह रोज अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार पर जाता था। एक दिन उसे कोई भी जानवर शिकार के लिए नहीं मिला। वह परेशान हो गया। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। अब वो रोज परेशान रहने लगा। तब वह एक दिन अपनी दादी के पास गया। दादी दादी, मैं क्या करूं? कोई भी जानवर मेरे जाल में नहीं फंसता। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा जाल बनाऊंगी जो कभी भी नहीं टूटेगा, और देख लेना तुम्हें शिकार करने में बहुत आसानी होगी। दादी दिन रात मेहनत करने लगती है। दादी, आप क्या कर रही हो? कितने दिन बीत चुके हैं, अब मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ। अरे नहीं, रुको, 2 ही दिनों की बात है। अभी ये जाल तैयार हो जाने दो, फिर तुम जब इसे ले जाओगे तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। दादी की बात मानकर टूटू वहीं रुक जाता है। दादी दिन रात उसे अच्छा भोजन कराती है और जाल को बनाती है। एक दिन जाल तैयार हो जाता है। ये लो टूटू, इसे ले जाओ, और आज के बाद जब भी शिकार पर जाओ इस जाल का इस्तेमाल करना। देख लेना तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। टूटू वह जाल लेकर अपने घर वापस लौट आता है। दादी ने कितनी मेहनत से ये जाल बुना है, मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूँगा। अब टूटू हर रोज उस जाल का इस्तेमाल करने लगा और हर रोज एक अच्छा शिकार पकड़ने लगा। अब टूटू को एक अच्छा शिकारी सभी समझने लगे। फिर एक दिन टूटू को उसके दोस्त ने पूछा, अरे दोस्त टूटू, तुम तो कमाल के शिकारी हो चुके हो, कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। हर रोज कोई ना कोई जाल में फंसी जाता है। ये जाल भला तुम्हें मिला कहाँ से? ये मुझे कहीं से नहीं मिला, ये मेरी दादी ने दिन रात मेहनत करके मुझे दिया है। मैं अपनी दादी का ये तोहफा कभी नहीं भूलूंगा। चील और भेड़िया। एक समय की बात है, 2 दोस्त चील और भेड़िया जंगल में रहते थे। एक दिन दोनों ने पास पास साथ साथ रहने का सोचा। हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, क्यों ना हम एक दूसरे के पड़ोसी बने। चील ने अपना घोंसला एक पेड़ की डाल पर बना लिया और भेड़िया एक झाड़ के पीछे रहने लगा। यहाँ ठीक है, क्यों चील? हाँ, यहाँ ठीक है। एक दिन चील के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने एक छोटे भेड़िए के बच्चे को खा लिया और अपने बच्चों को भी खिला दिया। यह बात जानकर भेड़िए ने चील से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे कहने पर तुम्हारा पड़ोसी बना था, लेकिन तुमने मेरे ही बच्चे को मार डाला। मुझे अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैंने। तुमने बहुत गलत किया, मैं तुम पर भरोसा करता था। अब तुम्हें भगवान इस बात की सजा जरूर देगा। तुम एक अच्छी दोस्त नहीं बन सकी। आज के बाद मैं न तुमसे बात करूंगा और न ही तुम मेरी दोस्त हो। यह कहकर भेड़िया वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद चील ने एक मरे हुए बकरे को देखा। अरे वाह, इतना बड़ा बकरा! लगता है गांव वालों ने इसे मारा है। क्यों ना एक बड़ा हिस्सा अपने साथ ले जाऊं? ये तो बहुत स्वादिष्ट होगा। चील ने चालाकी से बकरे का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ लिया और अपने घर लौट गई। अचानक उसके हाथों में जलन होने लगी। अरे ये क्या? इस मांस के अंदर क्या है? हे भगवान, यह तो अंदर कोयला पड़ा हुआ है। लगता है गांव वालों ने खाना पकाने की कोई नई विधि बनाई होगी। ओह ओह, फेंको इसे, फेंको। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चील के हाथ जल चुके थे। यह देखकर भेड़िए ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिली। बिना सोचे समझे कभी भी किसी का भी भोजन उठा लेती हो, ये उसी की सजा है। सोने का मोर। एक राजा के महल में एक बहुत ही सुंदर बागीचा था। उस बागीचे में बहुत से मोर थे।
वर्षा ऋतु के समय राजा अपने महल में मोरों को नृत्य करते हुए देखता और बहुत खुश होता। एक दिन राजा के दरबार में एक शिकारी आया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो क्या लाए हो? आज मैं आपके लिए एक ऐसा मोर लाया हूँ जिसे देखकर आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ये मोर कोई आम मोर नहीं, सुनहरे रंग का मोर है। मैंने भी कभी पहले ऐसा कोई मोर नहीं देखा। अच्छा दिखाओ। जब शिकारी ने राजा को मोर दिखाया तो राजा सच में बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे इनाम दिया। ये तो बहुत सुंदर है। आज से ये मेरे बगीचे में रहेगा। इसका खास ध्यान रखा जाएगा। बागीचे में सुनहरे मोर को देखकर बाकी मोर हैरान रह गए। ये मोर तो हमसे बहुत अलग है। इसका रंग तो बिल्कुल सुनहरा है। हम तो इतने रंगीन हैं। इसका रंग हमारे जैसा नहीं है। मुझे तो ये पाखंडी लगता है। सुनहरे रंग का कोई मोर हमने तो नहीं सुना न देखा। सभी मोर उससे दूरी बनाने लगे। सुनहरा मोर उदास रहने लगा क्योंकि बाकी मोर ना तो उसके साथ खेलते थे ना ही उससे कोई बात करते थे। सुनहरा मोर कभी खुश नहीं रहता और बारिश आने पर नाचता भी नहीं था। एक दिन सुनहरा मोर बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने कोशिश की पर वो ठीक ही नहीं हुआ। मुझे सुनहरे मोर के बीमार हो जाने पर बहुत दुख है। सुनहरे मोर के बीमार होते ही बाकी मोर भी बहुत दुखी हो गए। फिर एक एक करके वो सब सुनहरे मोर को मिलने आने लगे। अरे भाई, ये सुनहरा मोर तो बिल्कुल भी घमंडी नहीं है। चलो इससे बात करते हैं। कैसे हो दोस्त? कैसी तबीयत है तुम्हारी? सभी मोर सुनहरे मोर के पास आते और उसका हाल चाल पूछते। कुछ ही दिनों में सुनहरा मोर पहले जैसा हो गया। उसी दिन बहुत वर्षा हुई और सभी मोर एक साथ नाचने लगे। यह सब देखकर राजा बहुत खुश हुए। मुझे खुशी है कि मेरा सुनहरा मोर फिर से ठीक हो गया। ये सभी मोर नाचते हुए कितने प्यारे लगते हैं। एक खेत में मनु नाम का एक मजदूर काम किया करता था। वो दिन रात मेहनत करता पर उसका मालिक उसे बहुत कम पैसे देता था। उसका गुजारा बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। कई दिनों से मेरा दोस्त मोहन मुझे अपने घर नहीं बुला रहा। उससे मिलने चला जाता हूँ। मालिक, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। मुझे कल अपने दोस्त को मिलने जाना है। कल शाम को ही लौट आऊंगा और परसों काम पर भी आ जाऊंगा। ठीक है जाओ, लेकिन एक दिन से ज्यादा मत लगाना और परसों तुम्हारा काम पर आना बहुत जरूरी है, समझ गए? जी मालिक, जरूर आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह मनु मोहन के घर की ओर चल पड़ा। जंगल के दूसरी ओर मोहन का घर था। काफी दूर जाने के बाद मनु थोड़ी देर विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। लेटते ही उसे आसमान में कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया। ये आसमान में सफेद रंग का कोई हंस उड़ रहा है क्या? बहुत ही सुंदर है। जाने कौन सा पक्षी है जो इतना बड़ा है। देखते ही देखते पक्षी नीचे आकर नदी किनारे खड़ा हो गया। मनोज ने देखा कि वो कोई पक्षी नहीं, एक हाथी था। अरे बाप रे, यह तो हाथी है, उड़ने वाला हाथी। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। हाथी तालाब में चला गया और नहाने लगा। मनु वहीं पेड़ के पीछे खड़ा खड़ा उसे देखता रहा। कुछ देर बाद हाथी बाहर आया और उड़कर वापस चला गया। अरे, ये तो कोई जादुई हाथी था। उड़ने वाला जादुई हाथी जाने कहां से आया था। फिर मनु वहां से अपने दोस्त के घर जाने के लिए चल पड़ा। मोहन, आज मेरे बड़े से हाथी को देखा जो उड़ रहा था तालाब के पास। क्या कह रहे हो? उड़ने वाला हाथी? भला हाथी भी कभी उड़ता है? मैं सच कह रहा हूँ। चलो तुम मेरे साथ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा उड़ता हुआ हाथी। ठीक है तो चलो। अगले दिन वो दोनों सुबह ही तालाब के किनारे आकर छुप कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद हाथी वहाँ आया और नहाने चला गया। हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो। मैंने कहा था ना, मैंने उड़ने वाला जादुई हाथी देखा है। क्यों ना इस हाथी का पीछा किया जाए। पीछा करें, पर कैसे?
इसके पीछे भागकर। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। तो चलो उससे पूछें कि क्या हम उसकी पीठ पर बैठकर सैर कर सकते हैं और फिर हम वापस आ जाएंगे। चलो पूछते हैं। हाथी भाई, हाथी भाई। हाथी ने जैसे ही मोहन की आवाज सुनी वो उड़ गया और मनु और मोहन उसके पीछे पीछे भागने लगे और भागते भागते एक बड़े से गड्ढे में गिर गए। अरे दोस्त, हम कहाँ फंस गए? इसीलिए तो कहते हैं हर चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए, खास तौर पर जब वो जादुई हो। जादुई चींटी। एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सी चींटियां रहा करती थीं। वो दिन रात मेहनत करके अपने घर को चलाती थीं। सब लोग मिलकर एक साथ मेहनत करके खूब सारा खाना इकट्ठा करते। उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे में बहुत सा खाना इकट्ठा करके रख लिया था। लगता है काफी खाना इकट्ठा हो चुका है, सर्दियाँ बहुत अच्छी निकलेंगी। हाँ, मुझे भी यह लगता है, पर माँ कह रही थी हमें और खाना चाहिए होगा। बरसातों में हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। बरसातों में? हाँ, बरसातों में तेज बारिश होती है तो हमारे घर में भी पानी भर जाता है और उस समय तो कहीं जा भी नहीं पाते। अपने आप को बचाना भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कितनी सारी चींटियां तो बहकर ही मर जाती हैं। अच्छा, तो हमें इससे बचने के लिए कुछ करना चाहिए, पर हम कुछ नहीं कर पाते। एक दिन चींटी कहीं जा रही थी। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक जादूगर बैठकर जादू का खेल दिखा रहा है। वो भी वहीं बैठकर खेल देखने लगी। देखो बच्चों, मैं इस कबूतर को जादू से गायब कर दूंगा और फिर ये मेरी टोपी में से निकलेगा। हाँ, लगता है जादूगर बड़ा मजेदार है। ये बहुत कुछ कर सकता है। क्यों ना मैं इससे मदद मांगूं? जब खेल खत्म हो गया और जादूगर अपने घर जाने लगा, तभी चींटी उस जादूगर के ऊपर चढ़ गई। जब जादूगर उस चींटी को नीचे गिराने लगा, अरे तुम मेरा पैर क्यों नहीं छोड़ रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो? तो चींटी बोली, हाँ जादूगर जी, मुझे भी आपकी जादुई शक्तियाँ चाहिए। जादुई शक्ति? तुम्हें किस लिए चाहिए? बात क्या है? जादूगर जी, जब भी बरसातें होती हैं तो मेरा घर पानी में डूब जाता है और बहुत सी चींटियां मर जाती हैं। मुझे आपसे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मेरे बरसातों में घर न डूबे, हमारे पंख जादुई हो जाएं और हम पानी में न डूब पाएं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है चींटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। जादूगर ने चींटी को एक बड़ी सी टोकरी दी। बरसात में अगर इस टोकरी को पकड़कर 4 चींटियां खड़ी हो जाएं, तो तुम्हारे घर में कभी पानी नहीं आएगा। तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी। चींटी उस टोकरी को लेकर अपने घर चली गई। घर जाकर चींटी ने बाकी चींटियों को उसके बारे में बताया। तुम बहुत होशियार हो, हमारे लिए तुम ये जादुई टोकरी ले आई। अरे देखो देखो, बारिश होने वाली है। इस बार बरसात तो हुई, लेकिन 4 चींटियां टोकरी पकड़कर खड़ी हो गईं और घर में बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा और एक नन्ही चींटी बन गई जादुई चींटी। प्लीज सब्सक्राइब।